दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर रात दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली। पहली एफआईआर तो नाबालिग लड़की के केस में पॉक्सो एक्ट में और दूसरी एफआईआर जो NH है बालिग महिला पहलवान है उनके केस में। एफआईआर की सूचना देने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह अब इस मामले की जांच करेगी। जांच में जाहिर है दोनों पक्षों को सुना जाएगा। सामान्यतः पॉक्सो मामलों में जांच में ये होता है कि पुलिस पता लगाती है कि कहीं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए तो शिकायत नहीं की गई है या फिर आरोप किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, ये जांच की जाती है। इसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि आरोपों में कोई भी दम है तो नाबालिग की सुरक्षा को देखते हुए आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ऐसी ढेर सारी खबरें हैं जिसमें जिस दिन पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई उसी दिन जांच भी हो गई और दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यह मामला बीजेपी के दबंग सांसद का है, इसलिए अब जांच में समय लगेगा, खूब समय लगेगा और शायद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी न हो। आप इस बात को एक पर्ची पर लिखकर अपनी जेब में आज डाल लीजिए कि इस देश में एक ही कानून बीजेपी वालों के लिए अलग तरीके से लागू होता है और वही कानून पूरी सख्ती से तुरंत बाकी देश की जनता पर लागू हो जाता है। जिस पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है उसके नियम बहुत सख्त है। इसमें अपराधी को फांसी की सजा तक दी जा सकती है, अंतिम सांस लेने तक जेल में रहने की सजा दी जा सकती है। पॉक्सो एक्ट को हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न व हमले से बचाने और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ उचित और तत्परता से सजा दिलाने के इरादे से ये लाया गया था। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अपराध होता है तो सजा का प्रावधान इसमें और भी कठोर है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इस तरह का कृत्य करता है तो उसको फांसी दिए जाने तक का प्रावधान है इसमें। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने की कोशिश भी करता है और पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसे अपराध करने पर जो सज़ा मिलने वाली होती है उसकी आधी सज़ा सुनाई जाती है, कोशिश करने पर भी। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित अपने पेरेंट्स या गार्जियन की सहायता से कंप्लेंट दर्ज कर न्याय की मांग कर सकता है। अगर पीड़ित खुद रिपोर्ट दर्ज कराती है तो उसकी स्टेटमेंट को सिंपल भाषा में रिकॉर्ड करना होता है। स्टेटमेंट लेते समय पुलिस को वर्दी में नहीं होना होता। स्टेटमेंट ऐसी जगह ली जाती है जहां पर पीड़ित खुद को कंफर्टेबल समझे। अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि यौन उत्पीड़न हुआ है और वो इसे छुपाता है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है, तो भी इस कानून के तहत 6 महीनों की सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई महिला या याचिकाकर्ता या पीड़ित फर्जी रिपोर्ट लिखवाती है तो भी 6 महीनों की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि स्टेटमेंट का ऑडियो और वीडियो प्रूफ रिकॉर्ड हो। पुलिस अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की पहचान पब्लिक में या मीडिया में न जाए। कोई भी व्यक्ति या कोई मीडियाकर्मी पीड़ित बच्चे पर रिपोर्ट बनाता है या कमेंट करता है या उस बच्चे की पहचान का नाम, पता, परिवार के बारे में बताता है तो उसके लिए भी 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 महीनों में जांच पूरी हो जानी चाहिए और स्पेशल कोर्ट बनाकर 1 साल में फैसला आ जाना चाहिए। इतनी तीव्रता से करने के लिए ये नियम बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट और महिला पहलवानों के मामले में जिन कानूनों की अवहेलना हुई है या ऐसा प्रतीत होता है कि अवहेलना हुई होगी, उस पर थोड़ी नज़र आज डाल लेते हैं। पहला तो धरने पर बैठे पहलवान ये बता रहे हैं कि एक पीड़ित पहलवान की उम्र 16 साल से कम है। अगर दोष सिद्ध होता है तो ब्रजभूषण को इसमें कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। दूसरा पहलवान ये कह रहे हैं कि पीड़ितों के परिवार से सुलह करने के लिए फ़ोन किए जा रहे हैं, संपर्क साधे जा रहे हैं। तो जिसने भी नाबालिग महिला पहलवान की व्यक्तिगत जानकारी लीक की है उसको भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ये काम या तो दिल्ली पुलिस ने खुद किया है या फिर खेल मंत्रालय के द्वारा बनाई गई कमेटी के किसी सदस्य ने किया है, क्योंकि पीड़ित उनके पास ही पेश हुए थे। अब ब्रजभूषण सिंह ये कह रहा है कि जो नाबालिग महिला पहलवान है वो खेल मंत्रालय की जांच समिति के बारे में के सामने पेश नहीं हुई, वो सीधा दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई है। तो पहली बात तो यह कि इन सारी बातों का ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे पता चला। दूसरा, नाबालिग पहलवान अगर सीधा दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुई है तो उसकी पहचान और परिवार की डिटेल सार्वजनिक कैसे हुई, पुलिस ने इसको दबाए क्यों नहीं रखा। इसलिए दिल्ली पुलिस पर अंगुली उठ रही है। और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल ये है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि
किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये 4-4 महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर 3 महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। जनवरी में धरने पर बैठे महिला पहलवानों ने सवाल उठाया था कि अगर ज़्यादातर पहलवान हरियाणा से हैं तो लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? क्या आसानी से महिला पहलवानों का यौन शोषण हो सके इसलिए लखनऊ में कैंप लगाया जाता है? इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने रात को 10 बजे के बाद महिला पहलवानों को लखनऊ के कैंप से बाहर जाते हुए देखा है। उनको लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसके चालक ब्रजभूषण सिंह के ही ड्राइवर थे। बाकी लोग भी ब्रजभूषण सिंह से ही परिचित थे। तो यहाँ भी अगर पॉक्सो एक्ट के नियम की बात करें तो यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के गुर्गे भी सलाखों के पीछे जाने वाले। कि जब वहाँ पर साई का जूनियर्स का शायद कैंप लगा था लड़कियों का वहाँ, तो उन्होंने रात में 10 बजे के बाद कुछ लड़कियों को जाते हुए बाहर देखा भी। जब लड़कियां वापस आई तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर दबाव था, अगर हम नहीं जाते तो नेशनल्स की लिस्ट से हमारा नाम काट दिया जाता। तो क्या ब्रजभूषण इस हद तक भी जा चुके? ये बात बिल्कुल जायज है। वहाँ उस टाइम पे जो कोचेज थे उनको वहाँ उन लड़कियों को पता चला कि ये लड़कियां बाहर गई थी। उसने पता चला भाई उसने ये लड़कियां गई, उसने उन लड़कियों से पूछा भी मेरे बगैर आप पूछे बगैर किस लिए गई? तो अगर वो बोली अगर हम नहीं जाते तो ऐसे हो जाता, हमारा नाम काट दिया जाता है। कोच हमें या कौन है? बगैर हमारे पूछे हुए आप किस लिए गई? तो उन कोचों को ही वहाँ से निकाल दिया। जो कोचों को ही वहाँ से दो कोच थे हमारे इंडिया के, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, बहुत अच्छे कोच है, बहुत अच्छे हमने उन्हें पहलवान तैयार करे हैं हिंदुस्तान के लिए। उनको ही वहाँ कैंप से बाहर निकाल दिया। हमने कल ही आपको बताया था कि एफआईआर होने के बाद मोदी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पहलवानों के धरने को कमज़ोर करके कॉल ऑफ करा सके। इसके लिए गोदी मीडिया, भाड़े के ट्रोल, अपना ईमान बेच चुके बीजेपी नेता, अमित शाह की दिल्ली पुलिस अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। दिल्ली पुलिस ने तो साथियों कल रात को ही अपना रंग दिखा दिया था। रात में पहलवानों की बिजली काट ली, मोबाइल फ़ोन की टॉर्च में ही पहलवानों ने खाना खाया और उसी तपती गर्मी में मच्छरदानी के अंदर सिमट कर वस हो गई। बाहर से खाना आया और खटिया भी आई, पर दिल्ली पुलिस ने उसको अंदर नहीं आने दिया। और उन तनु बुझ लो पुलिस वाला अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना है कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा ब्रजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गला, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के पंखे बंद हैं, लाइट बंद है और जो फोन की टॉर्च है उसमें रोटियां खा रहे हैं पहलवान। बजरंग हैं, संगीता, विनेश, साक्षी, सत्यव्रत, सोमवीर, सारे पहलवान आज आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया ने भी आज अपने हथियार उठा लिए। सुबह सुबह ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, जिसको सारे के सारे टीवी चैनल्स ने लाइव प्रसारित किया। पहलवानों के मुद्दों को इतना बेबाकी से नहीं उठाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण सिंह ने सारे आरोप पहलवानों पर ही मंड दिए। ब्रजभूषण के पास घुमा फिरा कर एक ही बात है कि पहलवान सीधा ओलंपिक में जाना चाहते हैं, नेशनल नहीं खेलना चाहते, इसलिए सारा नाटक कर रहे हैं। पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो पहलवान अपनी मेहनत के बल पर ओलंपिक से मेडल लेकर अपना कोटा अर्जित कर लेता है और दोबारा ओलंपिक में जाने की इच्छा रखता है, क्या वो नेशनल जीत चुके खिलाड़ी से कुश्ती नहीं करना चाहेगा? जिस बजरंग पुनिया ने पैर में चोट लगने के बाद भी कुश्ती खेली और ओलंपिक मेडल जीता, क्या वो दोबारा ओलंपिक से मेडल लाने के लिए इतनी तैयारी नहीं करेगा कि नेशनल विजेता पहलवान को ही हरा सके? आखिरकार विश्व पटल पर जाना है, पहलवान ने मेहनत की नहीं तो उसे ओलंपिक की प्रतिस्पर्धा में मात जो देखने को मिलेगी, बेइज्जती होगी उसकी। यौन शोषण का जवाब देने की बजाय फॉरन फ्रंट में सिर्फ पहलवानों को ही खटखड़े में खड़ा किया जा रहा है, जिसको उकसाने में हमारी भांड मीडिया ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सुनिए। उस पॉलिसी को लेकर के भी उनको दिक्कत है। इनका कहना है कि मैं ओलंपियन हूँ तो मैं सबके साथ ट्रायल नहीं करूंगा, सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, अब आपको कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा,
अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा। ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा, आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से लोग नाराज हैं। पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं सब डिजर्व करते हैं और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हैं। उसेन बोल्ट है हमारे, बजरंग मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट अब ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दे कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था और विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। अब जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। अब तीसरे नंबर पर आते हैं भाड़े के ट्रोल। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी चतुराई से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिंह यादव और सुशील पहलवान की कंट्रोवर्सी का जिक्र करके इस मुद्दे को राजपूत वर्सेस जाट करने की कोशिश की। अब कुछ भाड़े के ट्रोल राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए अपने नाम के पीछे राजपूत लगाकर खूब भद्दे भद्दे कमेंट इन पहलवानों को जाट जाति का बताकर कर रहे हैं। राजपूत और जाट भाईचारे को बिगाड़कर इस पूरे धरने को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीजा साली संघर्ष समिति लिखकर इस तरह के पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं। कोई फोटो पर जीजा साली बहन लिखकर अपनी अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया है कि मेरी अभी ब्रजभूषण शरण सिंह से बात हुई है, अगर महिला पहलवान धरना खत्म करके जंतर मंतर खाली कर देते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। देख रहे हैं ना, अब अपने आप को पत्रकार कहने वाला तिहाड़ी यौन शोषण की न्याय की बात उठाने की बजाय धरना खत्म करने का न्योता लाया है। ये वही नफरती एंकर है जिसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान आज तक के ऑफिस में बैठे रहते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से सुरक्षा भोग रहा है और जनता को ही कुचल रहा है। ये है सड़ती हुई पत्रकारिता का संदेश। अब चौथे नंबर पर आते हैं ईमान बेच चुके बीजेपी नेता। 30 अप्रैल को होने वाली मन की बात का प्रचार बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कर रही है। वहीं उनकी बहन विनेश फोगाट कह रही है कि कोई हमारी मन की बात भी सुन लो। इतना ही नहीं, आज सुबह बबीता फोगाट ने ट्वीट किया कि सुनने से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए, हम किसी एक के नहीं समूचे राष्ट्र के हैं। बताइए, हमें समझ नहीं आया कि राजनीति बबीता फोगाट कर रही है या विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो अपना समर्थन दे आ रहा है क्योंकि पहलवानों ने खुद कहा है कि सबका वेलकम है। विपक्ष तो जनता की आवाज़ बनता ही है और ये मुद्दा ही ऐसा है तो इसको तो राजनीतिक बनना ही था क्योंकि बीजेपी का सांसद इसमें इन्वॉल्व है। बजरंग पूनिया ने तो यहाँ तक कहा था कि अब की बार सबका वेलकम है, चाहे खुद बीजेपी वाले ही उनके धरने पर क्यों ना आ जाए। बबीता फोगाट की बहन संगीता फोगाट, विनेश फोगाट धरने पर बैठी हैं। बबीता को किसने रोका है? वो क्यों ट्विटर खेल रही है? धरने पर जाकर पहलवानों को अपनी विशिष्ट बुद्धि से क्यों नहीं समझाती कि ऐसे ऐसे धरना करना है? राजनीति कोई और नहीं बल्कि खुद बबीता फोगाट ही कर रही है। इसी कारण से आज विनेश फोगाट का सब्र का बांध टूट गया और ट्वीट कर बबीता को इन्होंने कड़ा जवाब दिया। विनेश ने लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमज़ोर मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। इस ट्वीट के बाद शायद बबीता फोगाट को जवाब मिल गया होगा। दरअसल आज पहलवानों से मिलने खुद प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने महिला पहलवानों की पीड़ा को सुना, उनसे अकेले में एक कोने में जाकर बातचीत भी की ताकि जो उनके अंदर छिपी हुई बातें हैं उनको भी वो सुन सके। मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को बेनकाब भी किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं।
और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते तो? ऐसा वो क्या आदमी हो गया जो कि उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारे उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो बोलो ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी उस पर, किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग गया था। आज एक आदमी इनकी बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, उचक्का गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। धरने पर बैठे पहलवानों को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची जा रही है, उनका सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करारा जवाब दिया है। इस तरह के कदम स्वागत योग्य हैं। ब्रजभूषण सिंह की कृपया पर कुश्ती सिंह में बैठे लोगों को अपना ईमान बेचकर अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल पहलवानों को ये कहकर बदनाम किया जा रहा है कि ये तो अपनी ही जाति के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को WFI का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्रजभूषण सिंह पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, सुनिए। ना सिर्फ पूर्णतः निराधार और रेसलिंग फेडरेशन की जो ये बात कह रहे हैं कि भाई पद, रेसलिंग फेडरेशन के पद और राजनीति का मेरा कोई ना इरादा है ना कोई इच्छा है। आज हुड्डा सरकार की खेल नीति की चर्चा देश भर में खिलाड़ियों में है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे लिए। और मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, देश की राजनीति में व्यस्त हूं। जो अपने आरोपों को ढकने के लिए इस तरह का झूठ का सहारा लेके या तो वो ये समझते हैं कि झूठ बोल के आरोपों को ढक लिया जाएगा, या सोचते हैं कि झूठ बोल के कहीं हम अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, हम अपने बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। आज क्या चल रहा है ये पूरा प्रकरण मैंने आपको बताया। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक पूरा मामला दिल्ली पुलिस के हाथ में ही है। जांच के बाद जब रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी तभी पता चल सकेगा कि दिल्ली पुलिस ने कितने जीनियन तरीके से अपनी जांच की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस ने सभी 7 महिला पहलवानों को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दी है, पर जांच में क्या कुछ होगा वो देखने की बात होगी। अगर मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस की जांच को प्रभावित किया तो धरने पर बैठे पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि ये पहलवान नैतिकता के आधार पर WFI के प्रेसिडेंट जो हैं ब्रजभूषण सिंह जी, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। पहलवानों को शक है कि इस पद पर रहते हुए ब्रजभूषण जांच को प्रभावित कर सकते हैं, पर ब्रजभूषण की दबंगई इतनी है कि वो इस्तीफा देने की तैयार नहीं है। मोदी सरकार में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जांच होने तक अपने दबंग नेता को पद से हटा दे। जो ब्रजभूषण सिंह कहता है, मोदी सरकार उसी तरफ लौट जाती है, मुंह पर टेप लगाकर सारा तमाशा चुपचाप देख रही है। साथियों, एक समय था जब नैतिकता के आधार पर आरोप लगते ही विभागीय मुखिया जांच होने तक अपने आप को पद से अलग कर लेते थे। अगर ब्रजभूषण सिंह निर्दोष है तो पद से हटने में ये क्यों राजी नहीं है? जांच पूरी होने के बाद फिर से कुर्सी पर बैठ जाना, अगर दाग लग रहा है तो वो धुल जाएगा, वापस से देश की जनता को पता चल जाएगा। पर ब्रजभूषण को बाहुबली कहा जाता है। अपने बल का लोहा मनवाते हुए आप उन्हें सरेआम देख सकते हैं। अब बस आज तो यही है कि किसी भी तरह जांच निष्पक्ष हो जाए, महिला पहलवानों को न्याय मिल जाए। देखना होगा कि मोदी सरकार खुद ब्रजभूषण सिंह और कुश्ती संघ में बैठे ब्रजभूषण सिंह के पालतू गुर्गोए जो हैं उनके अपराध कब तक छुपाती है। देखने वाले बहुत। नमस्कार।